हेलो। जिस तरह आपको पता है कि एडुतारा के द्वारा अपना करंट अफेयर तो वार्षिकी करंट अफेयर 2026 को जारी कर दिया गया है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का सेट कर दिया था। आज हम लोग सेट 11 से लेकर 20 तक का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11 से 20 तक का। सेट नंबर 11 एडुटारा का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 1 से 10 तक का वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं 11 से ही। अगला 500 क्वेश्चन। भारत के ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में प्रवेश किया और सतत विकास रिपोर्ट के 2025 के संस्करण में एक 167 देशों में 99वां स्थान हासिल किया है। कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो वो कौन सा है? फिनलैंड है। हम लोग एसडीजी लक्ष्य का जो सूचकांक है 100 प्रवेश में कर चुके हैं और हम लोग 167 देशों में 99 स्थान प्राप्त किए हैं और पहले स्थान पे फिनलैंड है। पहले स्थान पर फिनलैंड है। आइए दूसरा क्वेश्चन। काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफैनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। ओजोफैनी किस राज्य से संबंधित है? तो वो गोवा से संबंधित है। शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रांस के बीच किया जा रहा है। कौन सा? 18 जून से लेकर 1 जुलाई तक में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शक्ति अभ्यास शक्ति किसके साथ हो रहा है? तो ये हम लोग कर रहे हैं फ्रांस के साथ अभ्यास शक्ति का। इजराइल ने ईरान पर एक लक्षित सैन्य अभियान किया जिससे उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया गया। इस अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित संक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है जिसे जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से जाना जा रहा है। जिसे क्या नाम जा रहा है? प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से। क्या है? विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज। पूछेगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो हम लोग परीक्षण करें उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु है। क्या है? प्रोजेक्ट विष्णु है। ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमले के जवाब में इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया था? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन परीक्षण को सफलतापूर्वक कोशिश किया? तो वो है सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने। कौन किया है? सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने किया है। किस देश ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 23-25 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप के चैंपियनशिप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया? तो किसने हराया? दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर आपका लास्ट में जीत गया था। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को अफ्रीका ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आइए 9वां क्वेश्चन। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के आईपीएल की जीत के जश्न के दौरान दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए एक 3 सदस्य समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो कौन है? देवजीत सकारिया है। कौन है? देवजीत सकारिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वो है चेन्नई तमिलनाडु में किया है। चेन्नई तमिलनाडु में किया है। किस शहर में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित हो गया? तो गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में कौन है? तो वो हमारा प्यारा लखनऊ है। लखनवी नवाब है। यूके में सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस जिसे आमतौर पर M16 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के रूप में जाना जाता है का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मेट्रोवेली को। कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है बिहार। ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो बिहार है।
किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू किया है? तो योग बंधन किसने शुरू किया है? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली ने, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली ने किया है। किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा को लॉन्च किया है? तो सहकार सुरक्षा को किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने किया, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने किया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 23-24 के लिए प्रदर्शन लैंडिंग सूचकांक पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में चुना है? तो वो है चंडीगढ़ को चुना है। किसे चुना है? चंडीगढ़ को चुना है। ईरान ने इजराइल पर फतेह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फतेह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक माध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। किसे किया गया? फतेह-1 को किसने विकसित किया ईरान में? तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने किया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद वाणिज्यिक और विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुजंगराव चितमपल्ली का निर्धन हो गया। उन्हें डैश प्यार से नाम से जाना जाता था, तो उन्हें जाना जाता था आरण्य ऋषि के नाम से। ग्लोबल डाउट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी किया है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जारी किया है। भारत में बाघ आवासों के खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व। किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली बैराक मैगन विकसित किया है? बैराक मैगन किसने विकसित किया है? तो इजराइल ने विकसित किया है बैराक मैगन को। किसे आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया? आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव कौन है? तो अनुराधा ठाकुर है। कौन है? अनुराधा ठाकुर है। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया है? तो किसे दिया गया है? कोपेनहेगन को दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने स्थापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली गैर अनुशासित उम्मीदवार को जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है जिन्हें परीक्षा के सभी चरणों को पास किया। इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है प्रतिभा सेतु। इस पहल का नाम क्या है? प्रतिभा सेतु। किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूटी के लिए आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति सर्विसेज होस्टेलिक इनोवेशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट योजना को शुरू किया है? तो किसने किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है। किसने किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है ये काम। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किस राज्य सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों को विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो बिहार में किया है। किस मंत्रालय ने माई गॉव प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत में परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? संस्कृत सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के डैश में गेरुआ नदी के घड़ियाल में बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण कार्यक्रम की शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? बहराइच ने किया है। किसने किया है? बहराइच ने किया है। किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करता है जिससे महिलाओं और शिशु दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकते हैं? तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। भारतीय नौसेना के अपने नवीनतम स्थित मल्टी रोल फ्रिगेट आईएनएस तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईएनएस तमाल का निर्माण डैश के द्वारा किया जाए। आईएनएस तमाल का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये यतर शिपयार्ड किया। ये ना रूस का है, यतर शिपयार्ड।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में सब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की सबसे संवेदनशील परमाणु ऊर्जा के खिलाफ एक उच्च तीव्र वाला सैन्य अभियान किया। इस अभियान का नाम क्या था? ईरान के खिलाफ अमेरिका का अभियान का नाम क्या था? उसका नाम था आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनय परियोजनाओं स्मार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने रुपए से? 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक की सब्सिडी के लिए पात्र होंगे? तो कितने के लिए होंगे? 20 लाख रुपए तक के लिए पात्र होंगे। भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन कहाँ खोला है? तो देहरादून में खोला है। कहाँ खोला है? देहरादून में खोला है। भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यताओं के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं के पोषण शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला और बाल विकास मंत्रालय और डैश के द्वारा एक संयुक्त पायलट पहल है। तो यह है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का। कौन सा राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28,317 स्थानीय और स्व निकाय को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया? तो माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किसका है? तो ये महाराष्ट्र का है माझी वसुंधरा अभियान। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी फिक्को ने किस देश में नैनो मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित किया? तो फिक्को ने अपना पहला विदेश में संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो ब्राजील में किया है। ब्राजील में किया है। भारतीय सेना ने डैश के राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान नवाचार स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख संस्थाएं IIT रोपड़ IIT कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग पर मजबूती किया है। तो किससे किया है? पश्चिमी कमान ने किया है। किस राज्य ने मिजोरम गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है? पहला आपका मिजोरम था, फिर गोवा था, फिर अगला कौन हुआ? तो वो त्रिपुरा हुआ जो पूर्ण साक्षर घोषित हो गया अपने आप में। किसने एक पूरी तरह से एक रक्त प्रणाली की पहचान की है जिसे ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता मिला है? तो वो है फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान को। कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? क्रिस्टी कावेंट्री बनी है। अल्मेग वन्यजीव अभयारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभयारण्य किस राज्य में खोला जा रहा है? तो ये केरल में खोला जा रहा है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये राजस्थान में किया जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसतन स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे रखा गया है 115वें स्थान पर। 115वें स्थान पर। संसद और राज्य संघ शासित प्रदेशों में विधायी निकायों के प्रकलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। मुंबई में किया जाएगा। भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर किया है? तो देहरादून में किया है। कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बाबाची मेले का आयोजित किया गया, जिसमें देवी कामाख्या को वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका असम में स्थित है। दुनिया का सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माने जाने वाले सालखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल किया गया है। सालखान फॉरेस्ट पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने
कपटागड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। अंतिम अधिसूचना जारी की। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। बरन कचोला जलाशय परियोजना। बन काचेरला जलाशय परियोजना का एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई जल संसाधन प्रबंधन योजना जो किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा था, इसे विकसित कर रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब हम लोग करेंगे स्टेट 12 को। तो चलिए स्टेट 12 करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। एयरबेस और डैश ने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित किया है। तो कहाँ किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दिल्ली ने किया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र विशेष आर्थिक छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो किसने विकसित किया है? रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने। कौन सा है? रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा AIS अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों को एक विस्तृत श्रृंखला की कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक उपकरण स्वास्थ्य सेवा की शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? गुजरात ने शुरू किया है। किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 के एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? 2026 के एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए अहमदाबाद को किया जाएगा। किसे वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले को किया गया है। कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पे पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया? तो कौन बन गया पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला दूसरा राज्य? कोई नहीं, इनमें से दूसरा राज्य बोला था ना, तो मिजोरम के बाद गोवा बना था। पहला मिजोरम था, फिर गोवा बना था और तीसरा में त्रिपुरा बना था। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है? तो कितना है? 4.8% को पूरा कर लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर के प्रमुख विकास संकेतों के वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा? तो कौन सा है वो कर्नाटक है। केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्रायवन झील अभयारण्य के आसपास से एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 136 भारतीय अंतरिक्षयान, जिसमें निजी ऑपरेटर शैक्षणिक संस्थाओं के अंतरिक्षयान शामिल है, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए। कितना? 136 को। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए के अधिक लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 का 3 गुने 800 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ रखी है? औरंगाबाद में रखी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट कुशा के तहत रूस के S-400 समान पर एक स्थानीय रूप में विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया। कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी
अहल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 रुपये का सिक्का जारी किया। अहल्याबाई होलकर किस राज्य की रानी थी? तो कहाँ की वो रानी थी अहल्याबाई होलकर? तो वे मालवा के राज्य की रानी थी, मालवा राज्य की राजधानी थी। 16 नंबर देखिए, भारत डैश में आयोजित होने वाले एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। तो ये गुमी दक्षिण कोरिया में हुआ था। जो भारत में गुमी दक्षिण कोरिया में जो एशियाई एथलीट चैंपियनशिप हुआ ना, हम लोग 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। यूक्रेन के ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना में लंबी दूरी के विमानन संपत्तियों को निशाना बनाया और डायनेस्टिक हरनोबी मैथिनी। ये क्वेश्चन पूरा छोड़ दीजिए। किस राज्य सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बंदवाहा पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा किया? तो किसने किया है? झारखंड ने किया है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार 1 करोड़ रुपए से अधिक की पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ज्ञान भारतम मिशन को। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन है। गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया है। इस ऊर्जा हथियार को इजराइल की रक्षा कंपनियों ने किस कंपनी से विकसित किया है? तो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, वन्यजीव फोटोग्राफर और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई में बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, मुंबई में निर्धन हो गया है? तो सुजाग मुर्गा का। राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव बनने जा रहा है? तो राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव बनने जा रहा है? तो राजा खास तब हिमाचल प्रदेश का बनने जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का। किस देश में केंद्रीय बैंक ने एक नए करेंसी नोट जारी किए जिसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है? तो कहाँ से? बांग्लादेश ने। खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडितुक समुदाय का एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागनया देवी मंदिर के आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? गदेरबल में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में गदेरबल में है। किसे क्या कहता है? डैश जिसे गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कार के लिए रूप में जाना जाता था, निर्धन हो गया। जो गर्भपात का गोली था ना RU-486, इसका आविष्कार के रूप में किसे जाना जाता था? ये हम लोग जानते थे डॉक्टर एटिन एमिल बेलियो को, डॉक्टर एटिएन एलियम बोलियो को। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन, निगरानी के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है उम्मीद। क्या है? उम्मीद। ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लाया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होने वाले IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग IPL खिताब जीता है। इस सीजन इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना के ऑरेंज कप का पुरस्कार जीता है। तो कौन है? तो वो है साई सुदर्शन है। विश्व पर्यावरण प्रदूषण 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य की स्थापना की घोषणा किया है? तो वो किया है रामनाथपुरम में। भारत में अब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोकॉस के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है? 26 से 28 के लिए चुना गया है। जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि डैश में 34 वर्षों में 1991 के बाद पहली बार 2024 में जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो कौन बन गया है? जर्मनी। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली में से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? इसका नाम है अलावरी ग्रीन फॉर प्रोजेक्ट। भारतीय वायुसेना इजरायल की स्टेथी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर को खुद से लेस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? इसे क्या राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करेगी? तो कौन करेगा? तो ये राजस्थान करेगा।
किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान 2025 किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवा कल्याण के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है? वो है आपका छत्तीसगढ़ में है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया? तो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? रियासी ने किया है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए SEZ स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समहिता भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटकर कितने हेक्टेयर कर दिया जाएगा? तो कितना कर दिया जाएगा? 10 हेक्टेयर कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की दशकीय जनगणना को 2 चरणों में कराई जाएगी। इसमें से जाति गणना शामिल है। जाति गणना कब होगी? तो 16वीं सदी में होगी। पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता को शुरू किया गया। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाएगा? शीर्ष को कितना रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? 1 लाख रुपए का शीर्ष नगद पुरस्कार मिलेगा। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भूभूत सिंह के नाम पर रखने का यह अभयारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह अभयारण्य किससे जुड़ा हुआ है? तो यह अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जो पंचमढ़ी अभयारण्य है ना, उसका नाम बदल के हम कर देंगे राजा भूभूत सिंह के नाम पे कर देंगे। कहाँ पर है पंचमढ़ी? तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये। इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड में खेले जाने वाले सीरीज को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसे हम लोग? पटौदी ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटौदी ट्रॉफी कहते हैं। किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षमा सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वो किया गया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां राष्ट्रीय विधान बन गया है? तो कौन है वो पुडुचेरी है। किसे वर्ष 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं, तो वो बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। आपको बताना है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 की शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बनाता है। यह डैश की रिपोर्ट की है। तो किसका रिपोर्ट है? ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का रिपोर्ट है। किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणाली सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी AI चिप्स को दुनिया का पहला बड़े पैमाने का उपयोग करने के लिए शुरू किया है? तो वो है चीन ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मामले वाले आई स्टार में S का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्विलेंस। S का मतलब क्या है? सर्विलेंस है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे सिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत किया है? तो किसमें किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे किया है? कैटरीना कैफ को किया है। किस देश ने 2000 साल पहले के बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करने के लिए पैसोन पोया उत्सव मनाया है? तो पैसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया पैसोन पोया उत्सव। किस राज्य में शोधकर्ताओं ने विकास के नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वान पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? असम ने शुरू किया। इस तरह करके हम लोग का सेट 12 खत्म। अब हम लोग करेंगे सेट 13 को। आइए सेट 13 करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। प्रसिद्ध कवि गुलजार के साथ वर्ष 2023 के लिए अपना 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य से सम्मानित किया गया। यह बात बिल्कुल सही है। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। अब आइए अगला देखें। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले पवित्र नदी महोत्सव सरस्वती पुष्कालू किस राज्य में शुरू हुआ है? प्रसिद्ध नदी महोत्सव सरस्वती पुष्कालू किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है।
कौन सी राज्य सरकार 2036 तक प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के उद्देश्य से 36 प्रमुख पहलों की पहचान करके एक रणनीतिक पहल 36 फॉर 36 शुरू करने की योजना बना रही है? तो कौन सा है? वो उड़ीसा है। किस प्रादेशिक सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो वह है नीरज चोपड़ा का। भारत में भगवास्त्र नामक एक नया शक्तिशाली हथियार विकसित किया गया, जिसे दुश्मन ने ड्रोन के नए कष्ट करने के लिए डिजाइन किया है, खासकर बड़े हमलों या झुंडों में उड़ने वाले ड्रोनों को। यह सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। कौन से राज्य वित्त वर्ष 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए सबसे अधिक वस्तु और सेवा कर का संग्रह करने वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्यों के शीर्ष पे रहा? तो वह कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। रेवेन्यू पावर में किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीनीकरण ऊर्जा परिसर स्थापित करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किया है? तो किसने घोषणा किया है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना ने त्रिस्तरीय कोर की सभी प्रकार के इलाकों में संयुक्त संचालन युद्ध क्षमताओं के मान्य रखने के लिए पश्चिम बंगाल के एक फील्ड रेंज में बड़े पैमाने पर एकीकृत फील्ड अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है आपका तीस्ता प्रहार। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम है तीस्ता प्रहार। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के तहत अपनी तरह की पहली पहल में असम के मुख्यमंत्री ने राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्य बातें प्रस्तुत की। किस एआई एंकर को यहाँ पेश किया गया है? तो अंकिता को पेश किया गया है। अंकिता को पेश किया गया है। कौन सा देश औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया? कौन सा देश है जो औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया? तो कौन है? वो कोलंबिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं WESP की रिपोर्ट 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि डैश रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.3% का है। तेलंगाना सीमा से सटे बीजापुर के दक्षिण पश्चिमी जंगली इलाकों में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 31 माओवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। किसे 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया, जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेमेल में आयोजित किया गया था? वो है अरुणाब घोष को। खिचड़ी के पेड़ पर उगने वाले फलियों की बनी एक पौष्टिक डिश सारंगी संगारी को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया। यह किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका राजस्थान से। पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए घातक मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान भारत द्वारा निर्मित उन्नत रक्षा प्रणाली आकाश तीर के खतरे का पता लगाने के लिए, उन्हें ट्रैक करने के लिए, उन्हें बेअसर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस कंपनी ने आकाश तीर को विकसित किया है? आकाश तीर को विकसित किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने, यौन उपयोगिता को रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने, छात्रों की प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम किसका है? राष्ट्र महिला आयोग का है। राष्ट्र महिला आयोग का है। सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन को आपको जेनरिक सिनर ने जीता, जो इटली की है। फ्रेंच ओपन को किसने जीता? कार्लेस अल्काराज ने जीता, जो स्पेन के हैं। विंबलडन ओपन को किसने जीता? ईगा स्वियाटेक को जीता, जो पोलैंड की है। और US ओपन किसने जीता? और आर्यन साबालेका ने जीता, जो रूस के हैं। किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया? किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो माना चमोली में किया गया। पुष्कर कुंभ मेले का कहाँ किया है? माना चमोली में किया गया। सुक जमैया ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ है, जिससे ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर का राख विशाल गुब्बारा उठा। यह ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ है? कौन सा? सुका जर्मिया ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये जापान में है। कहाँ पर है? जापान में है। ऑपरेशन ओलिविया के तहत फरवरी 2025 में दौरान उड़ीसा के रुसुकिया नदी में 6.98 लाख से अधिक के ओरिल रिडले कछुए के सुरक्षित घोंसले में बनाने में मदद किया जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा और वन विभाग के किसके संयुक्त ऑपरेशन है? तो भारतीय तटरक्षक बल का है।
हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? कैलाश शहर त्रिपुरा में, कैलाश शहर त्रिपुरा में है। याला ग्लेशियर जिन्हें हाल ही में मृत घोषित किया गया, किस देश में स्थित है? याला ग्लेशियर जिसे हाल ही में मृत घोषित किया गया किस देश में स्थित है? तो वो नेपाल में है। कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है केरल। रुलई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो रुलई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। रुलई लिली महोत्सव मणिपुर में किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का उद्घाटन किया है? तो घोघला बीच दीव में किया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। यह स्पर्धा 91.06 मीटर थ्रो के साथ किसने ने पहले स्थान जीता है? तो किसने पहला स्थान जीता है? ये जीता है जुलेनियर वेबर ने जीता। जुलेनियर वेबर ने जीता है। किस कंपनी ने एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली विकसित करने के लिए स्पेटेंडेलियन स्प्रिंग एसएलवी के साथ बाध्यकारी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किया है। संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के स्थल मुदुग द्वीप पर विकास पहलों का अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। मुकुल द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। कौन सा राज्य उल्लास समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की पहल के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है मिजोरम। किस देश ने कक्षा ने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रह का पहला बैच को लॉन्च किया है? तो वो किया है चीन ने। किस राज्य ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना शुरू की है, जिसके तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5.75 हॉर्स पावर के मुफ्त सौर पंप मिलेगा? तो कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है? तो वो कौन है? तो वो भारत है। कौन अनुवाद दीपा भस्ती के साथ कन्नड़ लघु कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बनी है? वो कौन है? भानु मुश्ताक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि गोल्डन ड्रोम मिसाइल रक्षा प्रणाली डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे गोल्डन ड्रोम प्रणाली को विकास की देखरेख करने के लिए प्रभारी और अधिकारी नियुक्त किया है। तो वो क्या है? माइकल गुटेलिन ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों में महानगरीय क्षेत्रों के रूप में नामित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है ताकि उनके विकास में तेजी लाया जा सके। निम्न में से कौन सा शहर इस सूची में शामिल नहीं है? तो कौन कौन है? भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है, सागर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप प्रभुत्ता सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? ये क्या है? मॉरिशस के साथ। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 18 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो वो किया है 103 अमृत स्टेशनों का। वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात विकास को प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्रों में स्थित योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय मसाला क्षेत्रों की स्थिति को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना, निर्यात विकासों को बढ़ावा देना। यह योजना डैश की एक पहल है। तो किसकी एक पहल है? मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड की पहल है। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना के घायल लोगों के जान बचाने के उद्देश्य से केंद्र के राहवीर योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल पहुंचाने में नेक लोगों को 25,000 रुपये का इनाम देने का वादा किया गया है? तो कितना? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। बंदी हथियारों को देखभाल करने के लिए सम्मिलित करने के लिए बनाए गए भारत के पहले समर्पित महावत गांव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदलकर गयाजी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है एक राष्ट्र एक मिशन
प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करे। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके वास्तविक समय पर व्यक्तिगत कृषि सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए महावस्त्रा एआई मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सक हस्तक्षेप पे समझौते के माध्यम से विश्व स्तर पर आयुष का मुख्यधारा में लाने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किया है। कौन सा राज्य हॉकी इंडिया स्पोर्ट्स कप 2025 पुरुष महिलाओं के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो वो है आपका तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश के भारतीय रेलवे के एक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया, जो घरेलू उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक इंजन के उत्पादन के लिए तैयार है। तो वो है आपका दाहोर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर सलीम वी कामत के कार्यकाल को डैश तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। किस राज्य सरकार ने बफर में सफर योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। बलूच नेशनल आर्मी बीएलए ने भारतीयों के किस कई जिलों में 7 समन्वय हमले को जिम्मेदारी ली है? इस अभियान का नाम किसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले किया है? तो किसके तहत किया है? तो ऑपरेशन हिराफ 2.0 के तहत। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट मीडिया एंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी बनाने के अनुसार एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग डैश का योगदान है? तो 29% का योगदान है। कितना का? 29% का योगदान है। अब हम लोग करेंगे सेट 14। आपको मिलाना है इसमें आपका कौन सा, उसके अध्यक्ष कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। लोक लेखा समिति केशव वेणुगोपाल है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केशव वेणुगोपाल है। सीबीआई के निर्देशक प्रवीण सूद है। जो जर्मनी के नए चांसलर फेडरिक मर्ज है। त्रिनाद और टोबैगो के पीएम कमला प्रसाद बिसेसर हैं। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? महाराष्ट्र के भारत के महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त के द्वारा। और जनगणना आयुक्त के द्वारा। फिर आता आपका अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूमेरिकल प्रायोगिक रिएक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना पर काम कर रहा है। वैज्ञानिकों ने मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह वर्तमान में किस देश में निर्माणाधीन है? कहाँ पर है? फ्रांस में निर्माणाधीन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा संग्रह और पुनः प्राप्ति के पुनःचक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स 2025 के शिखर सम्मेलन में भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का उद्देश्य की घोषणा की। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? तो यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर लगभग 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है? नागाई लंका में रखी है। किस राज्य ने सहजौग नामक एक अग्रणी प्रणाली शुरू की है, जो शहरी गरीबों को विभिन्न सरकारी सामाजिक क्षेत्रों में योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है? तो वह उड़ीसा ने किया है। किस राज्य ने 56.5 समग्र स्कोर हासिल करने के लिए कैरा एज स्टेक रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में दर्ज किया है? तो वह है महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक सादृश्य के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 30.51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान चौथा है। भारत कौन से देश में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक नई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को मजबूत करेगा? तो किसके तहत मजबूत करेगा? डेनमार्क के तहत मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक बड़ा अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी भारत की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी है जो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? शाहजहांपुर में बनाई गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डैश स्थित गुड़ाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेखन संरक्षण के दौरान सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण करेगा। तो कौन करेगा? पुड्डापेली, तेलंगाना में होगा ये। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर तक अपडेट की गई है, जो 1970 के दशक में 7,516.6 किलोमीटर के आंकड़े से अधिक है। कितना हो गया हमारा समुद्री तट की लंबाई? 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। किस राज्य ने मंत्रिमंडल में जहाज निर्माण क्या लिखा? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिससे अब समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति पेश होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह महाराष्ट्र ने किया है। पश्चिम बंगाल के जगन्नाथम धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो एक पूर्ण धार्मिक और स्थापत्य विकास को दर्शाता है। यह मंदिर राज्य के किस स्थान पर स्थित है? तो यह दीघा पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया? तो वो कौन सा है? तो वो अंगोला है। भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस नए इंटरफेस का नाम क्या है? इसका नाम है ईसीआई नेट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखा है नवा रायपुर में। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने सिंगापुर में आम चुनाव को जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है? पीपुल एक्शन पार्टी ने जीत लिया है। किस राज्य ने एक राज्य के पंजीकरण परियोजना शुरू की है, जिसमें नागरिकों को राज्य के किसी भी उप पंजीकरण कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेजों को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है, भले ही संपत्ति कहीं भी स्थित हो? तो वो है आपका महाराष्ट्र में। ऑनलाइन बाल शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन हॉक है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण उत्सव का अनुष्ठान रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवित स्मरण है। किस भारतीय राज्य में मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटक मित्र की स्थापना किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र ने। वो किसने किया है? तो वो महाराष्ट्र ने किया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और यह घायल हो गए। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर है आपका गोवा में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन मुफ्त व्यापार समझौते को सफल समापन की घोषणा की है। भारत यूके एफटीए के तहत यूनाइटेड किंगडम ने अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान के भुगतान करने की छूट होगी? तो कितने वर्षों तक होगा? 3 वर्षों तक होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति के कारागार ब्यूरो की सबसे क्रूर और हिंसक कैदियों के लिए अल्ट्रा क्रॉस जेल विस्तार करने और उसे फिर से खोलने का आदेश जारी किया। अल्ट्रा क्रॉस जेल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये तो कैलिफोर्निया में है। अल्ट्रा जेल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए, जो कि एक बड़े पैमाने में उग्रवाद विरोधी अभियान है। ये कहाँ किस दौरान हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑपरेशन संकल्प के दौरान हुआ था। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्योति नाम का एक व्यापक पहल शुरू किया? तो ज्योति नाम का पहल क्या है? तो ये केरल का है।
भारत के वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण जेमेक्स 2025 के 12वें संस्करण की मेजबानी की है, जो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र के देश में बढ़ते कदम को एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य के कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकार और कला विद्वान की वित्तीय सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सम्मान योजना शुरू किया है? तो कहाँ शुरू किया है? तो यह हरियाणा में शुरू किया है। त्रिपुरा सरकार ने किस गांव में सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधन प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? तो पहला हरित गांव कहाँ का बन गया है? रंग चेला का। भारतीय सेना ने ईगा-एस मिसाइलों का नया बैच मिला है, जो पोर्टेबल कंधे पर दागे जाने वाले हथियार है, जिसे कम उड़ने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइलें किस देश से जुड़ी हुई है? तो रूस से जुड़ी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? तो बगराम एयरफील्ड किस देश में है? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। किस राज्य ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदिशक्ति अभियान को शुरू किया है? तो आदिशक्ति अभियान कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। किसे नया पोप चुना गया, जो कैथोलिक चर्च 2000 साल के इतिहास को पोप के पद को संभालने वाले पहले अमेरिकी बन गए हैं? तो किसे चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिसी प्रोविस्ट को। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के देश की चौथी स्थायी यात्रा और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वियतनाम ने। किस शहर में भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया और अपराध आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो वो कौन है? वो इंदौर है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण और जल की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण के लिए 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दिया है? तो वो है दिल्ली ने। किस देश के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट को पेश किया है? तो ई पासपोर्ट को किसने पेश किया है? तो भारत ने पेश किया है। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुए का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, जहाँ देश के लगभग 68% हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है? तो वो कौन है? वो लद्दाख है। किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों के नील रस के पर निष्कासन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किसने शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एरो स्पेसक्राफ्ट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य हर साल 80 से लेकर 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करना है? तो वो है लखनऊ में किया है। कौन पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो भूटान बन गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में देश की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? वो दिल्ली बन जाएगी। कौन बन जाएगी? दिल्ली बन जाएगी। डैश को ड्रेक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन DGPC ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन है? अडानी समूह ने किया है। कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? भुवन रिबू बन गए। ताइवान की सेना ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को अपनी पहली लाइव फायरिंग की है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का एक हल्का मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो किस कंपनी द्वारा किया गया है? लॉकहेड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हुआ। कौन सा राज्य 158 पदक जीतकर खेलों में समग्र चैंपियन बनकर उभरा है? तो कौन उभरा है? तो महाराष्ट्र उभरा है। आपको इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है? तो 1 2 4 चलिए। राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक का बहादुर दत्तात्रेय द्वारा लिखा गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली के सटीक हमले के लिए इजराइल निर्मित हरोन ड्रोन का प्रयोग किया था। 14 हो गया। अब चलिए 15 करेंगे। अब आ जाइए 15 नंबर। अब प्रैक्टिस सेट 15 करते हैं। उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी
सिकवा सुरंग खुदाई पूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इस सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? बाबा बौखनाग के नाम पर रखा गया। किस राज्य के भूमि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने भूमि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य में भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भू भारतीय राजस्व पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारतीय राजस्व पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है भू भारतीय राजस्व पोर्टल तेलंगाना का है। किसका है? तेलंगाना का है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्यूपीआई एआई ने 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टर क्वांटम कंप्यूटर डैश लॉन्च किया है, जो भारत में अब तक का सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रणालियों में से एक है। तो वो है क्यूपीआई एआई इंडस है। भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान पे संगोष्ठी मेघायान 25 का तीसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया है? तो दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? दिल्ली ने किया है। SJVN लिमिटेड ने किस स्थान पे 3097 मेगावाट की एटालीन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजा जारी किया है? तो किसने जारी किया है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश ने किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सारथी ऐप को लॉन्च किया? तो ई सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। निम्न में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है? तो किसका किया है? विजयरा के राहटकर का किया है। सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक मुद्रास्फीति 6.59 का दर्जा किया है? तो किसने किया है? केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय राज्य विधेयक पर 10 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। तो कितने महीने के भीतर? 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। किस राज्य में 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में मजबूत स्वायत्त कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू किया है? तो आयुष्मान वय वंदना योजना किसने शुरू किया है? उड़ीसा ने शुरू किया है आयुष्मान वय वंदना योजना। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत के नदी जैव विविधता पर पारिस्थितिक अधिष्ठि संरक्षण केस स्टडी और डेटा प्रदान करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योगों के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है IISR सूर्या। IISR सूर्या। किस देश ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत के 2 शिंकानसेन ट्रेन E5 और E3 की श्रृंखला को दान दिया है? तो किसे दान दिया गया है? जापान ने दिया है। भारतीय सेना ने किस राज्य सरकार के सहयोग से सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक एक ऊंचाई वाली ट्रायथॉन का आयोजन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? सूर्य भूमि चैलेंज को उत्तराखंड कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वे निचली अदालतों के बाल तस्करी के मामले में 10 महीने की सुनवाई पूरी करने का निर्देश जारी करे। किसे क्या है? 6 महीने की सुनवाई को पूरी तरह से। किस राज्य सरकार ने प्राचीन भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम। कौन सा देश जून 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रांड कैनल ब्रिज को खोलने के लिए तैयार है? तो वो कौन है? चीन है। कौन? हुआजियांग ग्रांड कैनल ब्रिज को खोलने के लिए कौन तैयार है? तो वो चीन तैयार है। कौन तैयार है? तो वो चीन तैयार है। गाजा में इजरायलियों के हमले के परिणाम स्वरूप क्या लिखा है? गाजा में इजरायली हमले के परिणाम स्वरूप दोनों हाथ खोने वाले एक युवा फिलिस्तीनी लड़के की चित्र 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। यह फोटो किसने लिया था? यह फोटो समर अबू एलॉफ ने लिया था। समर अबू एलॉफ ने लिया था। भारत का पहला प्रोटोटाइप फील्ड फास्टर ब्रीड रिएक्टर सितंबर 2026 में चालू किया गया। यह रिएक्टर किस स्थान पर स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो क्या है? अर्जुन भुवनेश
पांडे को किया है। रोबोट और मानव मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन किस देश में संपन्न हुआ है? तो चीन में संपन्न हुआ है। रोमन कैथोलिक चर्च डैश के प्रमुख के 88 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया है? तो पोप फ्रांसिस का। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया। कौन सी राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से स्पेस टेक पॉलिसी 2530 की घोषणा की है, जो देश की पहली राज्य सरकार बन गई है? तो कौन सा है? गुजरात है, जिसने स्पेस टेक पॉलिसी को पेश किया है। गुजरात ने पेश किया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में चल रहे किसान कल्याण योजनाओं के एकीकृत करने के लिए कृषक कल्याण मिशन शुरू करने को मंजूरी दिया? तो कृषक कल्याण मिशन कौन शुरू कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका मध्य प्रदेश कर रहा है। कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। कौन सा एशियाई देश जिब्राल्टर जल संधि को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रही? तो कौन सा करने पर चल रही? सियोनी दास रही। कौन सा देश एशियाई महिलाओं के जिब्राल्टर जल संधि को सफलतापूर्वक पार करने में रही? वो सियोनी दास है। कौन है? सियोनी दास है। लार्सन एंड टूब्रो ने भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल के 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना को डैश की सफलतापूर्वक हासिल किया है? तो 14.57 किलोमीटर के लिए हासिल किया है। इसके बाद अगला क्या आता है? तेलंगाना सरकार ने इको टाउन स्थापित करने के लिए कई जापानी कंपनियों के साथ आश्रय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किया। यह पहला रिसाइकलिंग अवशेष प्रबंधन पर्यावरण प्रणाली बहाली और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो वो है हैदराबाद का। डैश पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। तो वो कौन है? तो वो अमरावती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने 3 उल्लेखनीय जमीनी स्तर संगठन यशराज भारती सम्मान के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया गया। यह संगठन को यह पुरस्कार नहीं मिला है। तो किसे नहीं मिला है? अक्षय पात्र फाउंडेशन को नहीं मिला है। बाकी मिला जनशक्ति सहयोग को, सिवरेज प्लस प्लेटफॉर्म को और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। किसे किसको मिला है? जन स्वास्थ्य सहयोग को, सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म को और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है। किस राज्य ने गौरैया और बेसरो बोरन उत्सव 2025 मनाया है? तो कहाँ मनाया है? त्रिपुरा मनाया है। गौरैया और बेरसो बोरन उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है। थ्री टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार किस स्थान को भारतीय विश्वविद्यालय की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो एशिया के कुल मिलाकर 38वें स्थान पर है? तो वो कौन है? तो वो आईएससी बेंगलुरु है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर विलेज डैश में स्थापित किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो अमरावती में स्थापित किया गया है। किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अग्रणी योजनाओं में पिक ई रिक्शा पहल को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। पिक ई रिक्शा पहल को शुरू किया है। ज्वाइनिंग हीरा खदान दुनिया के सबसे अमीर हीरे के खदान है, जिसका अनुमानित मूल्य 1 बिलियन यूरो है। यह खदान किस देश से जुड़ी हुई है? तो यह बोत्सवाना से जुड़ी हुई। कहाँ से जुड़ी हुई है? बोत्सवाना से। हाल ही में पोआस ज्वालामुखी फटा। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो यह ज्वालामुखी आपका कोस्टारिका से संबंधित है। निम्न सिमलीपाल में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो ये सिमलीपाल जो आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका है। ये कहाँ पर है? तो ये मयूरभंज उड़ीसा में आपको पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा में आपको पड़ता है। निम्नलिखित में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आपको कुमार मंगलम बिरला को मिला है। कौन सा राज्य अपने पुरावशेषों के दस्तावेजीकरण करने और ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण को पूरा करने हेतु भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया आपका कर्नाटक बन गया है। चीन ने अपना पहला गोल्ड एटीएम पेश किया, जो सोने की वस्तुओं को नकदी में बदलने के तेज और कागज की सही तरीका प्रदान करेगा। यह गोल्डन एटीएम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सेजॉन किंग फूड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा। किसे? सेंजन किंग फूड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हैं। चीन और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चांद अनुसंधान केंद्र IRLS को बिजली गिरने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने का विचार कर रहा है? तो वो कौन कर रहा है? वो रूस कर रहा है। भारत में आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनूठा डिजिटल वॉलेट डैश ने लॉन्च किया, जो समुदायों को किसी भी आपदा में अपने नुकसान को स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। तो वो क्या है? अश्विनी। कौन क्या है? अश्विनी।
विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी इंडिया पॉवर्टी एंड इक्वालिटी ब्रीफ अप्रैल 2025 में शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2 2011-12 में घटकर कितने प्रतिशत 2022-23 में हो गई है? तो कितने प्रतिशत हो गई है? 2.3% हो गई है। किस किले में किस कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर बैन आई ऑर्डर डेस एटलस के डाई लीटर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को किया गया है। किसे फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया? कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी मधुसूदन साई को किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार के आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की, जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए के व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो वह आपका दिल्ली ने किया है। महुआ दान भेड़िया अभयारण्य, जो भारत का पहला एकमात्र अभयारण्य के रूप में गौरव प्राप्त है, यह अभयारण्य किस राज्य में जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है झारखंड से जुड़ा हुआ है। किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए युद्ध नशा विरुद्ध अभियान शुरू किया है? युद्ध नशा विरुद्ध अभियान किसने शुरू किया है? तो ये पंजाब ने किया है। डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे तबला से। पंडित चतुरलाल किससे जुड़े हुए थे? तो वे तबला से जुड़े हुए थे। किस राज्य सरकार ने राज्य में जैव ईंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जैव ईंधन योजना को मंजूरी दिया है? तो वो है मध्य प्रदेश का है। वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इस तरह करके हम लोग के 16 खत्म। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 17 जीआई टैग के बारे में कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है? चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोनम वेत्रिनाल पान का पत्ता और थोलुवाई मणिकलाल मलई फूलमाला का जीआई टैग प्रदान किया गया है। तेलंगाना के चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। केरल के हस्तशिल्प कन्नडपिया पारदीपी आदिवासी हस्तशिल्प को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और गुजरात के बागवानी फल के आमसूद चूक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब आ जाइए, किस फाइनल में अमेरिकी जेसिका पिलेगा को हराकर 2025 के मियामी ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने, बताइए कौन है जो अमेरिकी जेसिका पिगुला को हराकर 2025 के मियामी ओपन का महिला खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका आर्यना सबालेका ने। किस राज्य ने हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी किया है? तो बिहार ने किया है। केंद्रीय बजट 25-26 में पेश हुए केंद्रीय वित्त मंत्री के अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल ट्रैकिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया है, ताकि जिज्ञासु और नवाचार भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके और युवा दिमागों को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी और माँ और बच्चे के संचारण को खत्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल एनीमिया शुरू किया है। यह ट्रिपल एलिमिनेशन को शुरू किया। यह पहल विलियम जे क्विंटल फाउंडेशन और किस संगठन के साथ साझेदारी करके हो रहा है? तो ये हो रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ, WHO के साथ। किस राज्य के उपयोगकर्ताओं को अपने इलाके में खतरे या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भगीरथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो भगीरथी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री राज्य के वंचित नागरिकों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के स्थायी घर बनाने में कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो कितना की जाएगी? 1.20 लाख रुपए की जाएगी। किसे राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है? तो सरली बारचेट ने किया है। किस कंपनी ने अप्रैल 2025 में ग्राहक सेवा माह के रूप में घोषित किया, जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी पहल है? तो कौन है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड है। केंद्रीय कैबिनेट ने 25-26 के अनुमान कितने रुपए के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जा रहा है? तो कितना किया जा रहा है? 20,000 करोड़ रुपए का। किस राज्य में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया, जो एक अत्याधुनिक हथियार है जो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक गति तक पहुंचने में सक्षम है? तो वो है आपका रूस का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए डैश थीम के रूप में घोषणा की है, जिसे 21 जून में मनाया जाएगा। तो किस थीम के लिए किया जाएगा? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 उच्च स्तरीय उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? नेपाल के साथ किया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो हाल ही में चर्चा में रही, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कई पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति के समुदायों के बीच गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। इस योजना के 3 प्रमुख घटक एक नहीं है, तो कौन सा है घटक है? तो खेल परीक्षण है, बाकी छात्रावास, अनुदान सहायता और आदर्श ग्राम है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कम कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव है? तो 1 लाख रुपए का है। किसने हालिया फोर्ब्स की 39वीं वार्षिक अरबपतियों की सूची में 342 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एलोन मस्क ने किया है। किसने किया है? एलोन मस्क ने किया है। कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करेगी? तो कौन करेगी? पंचायती राज मंत्रालय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उनके द्वारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को उपहार दी गई डोकला पीतल मोर नाव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक शिल्प कला का उत्पाद होता है? कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में द PMMY डिकेड ऑफ ऑर्डिनेश ड्रीम्स बॉर्डर ब्रिज तथा इनलैंड ब्यूटीफुल शीर्षक का एक रिपोर्ट जारी किया। यह रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने PMMY योजना के तहत सबसे अधिक महिला उद्यमियों को शामिल करेगा? तो कौन करेगा? तो बिहार कर रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता डैश में वृद्धि की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35% की वृद्धि को दर्शाता है। तो वह 25 गीगावाट का। कौन सा देश अगले 2 वर्षों के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया? किसे बनाया गया है? बांग्लादेश को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितना है? तो 2.07 किलोमीटर है। किस देश ने कॉप की बैठक के लिए निर्णय की तेजी में लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बेहतर समन्वय करने, जलवायु कार्रवाई की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो ब्राजील ने रखा है। किसने रखा है? ब्राजील ने रखा है। पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित होने वाले एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया गया? सिटी की ऑफ ऑनर प्रदान किसे किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। कौन पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में ओडाल कमरा को हराकर विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन गई है? तो कौन बन गई है? ये बन गई है आपका हितेश गुलेरिया बन गई। कौन बन गई है? हितेश गुलेरिया बन गई है। कांची के गोचीबरवी के क्षेत्र में वनों की कटाई में गतिविधियों के कारण छात्रों को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कांची गोचीबरवी वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। कौन सा मंत्रालय 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन कर रहा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय कर रहा है। असत्य कथन को चुनना है। कौन सा असत्य कथन है? तो सत्य कथन को हमको इसमें चुनना होगा। तो 2 और 3 असत्य। तो सत्य कथन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि तिवारी को किया गया। भारत के और क्या सत्य है इसमें? और इसमें सत्य एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में मन सिंह मोहानी के पाकिस्तान को चुना गया। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन चुना गया है? मन सिंह मोहानी को चुना गया है। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी पेशेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ था। अदन की खाड़ी पेशेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ था। और इसमें क्या है? 8 अप्रैल पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण किसने चलाया था? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चलाया था। और ये क्या था? वनों की कटाई के लिए तेलंगाना था। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भूटान के सर्वोच्च न्यायालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या देश में रहने या देश के बाहर जाने वाली जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक जेल की सजा और कितने साल तक का जुर्माना है, तो कितने साल का है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। किसे 2031 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। किस स्थान पर पहली बार हिमालयन उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कहाँ हुआ है, नथ्या टॉप जम्मू कश्मीर में हुआ है। कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों में मानचित्र करने के लिए पहला बायोमास मिशन को शुरू करेगा, तो वो करेगा आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की यात्रा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड में लघु मध्यम उद्योग संवर्धन कार्यालय OSMPEP के किस संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ। राष्ट्रीय अमूर्ति संस्कृति विरासत सूची में शामिल रथ यात्रा बाली यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाई जा रही है, तो उड़ीसा में मनाई जा रही है। भारतीय संवर्धन संस्थान IIM अहमदाबाद किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है, तो दुबई में करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष क्वांटम विज्ञान को औद्योगिक राष्ट्रीय वर्ष घोषित करेगा, तो किसे करेगा, तो वो करेगा 2025 को। मैड्रिड स्पेन में आयोजित होने वाले स्काई ट्रैक्स अवार्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के दौरान किस हवाई अड्डे को 2025 के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है, तो वो किया गया सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में कैबिनेट समिति CCS ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस के 6300 करोड़ से अधिक के मूल्य के कितने राफेल विमानों के लड़ाकू विमानों में खरीदने की मंजूरी दिया है, तो 36 विमानों को। भारत के द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और कृषि प्राथमिकताओं को आधुनिक बनाने के लिए किस देश के साथ कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो किया इजराइल के साथ। जो देश 6 घंटे में 3D किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड स्टेशन निर्माण किया, जो रेलवे संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, तो जापान ने किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने Su-30 MKI विमान के लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। गौरव 1000 किलोग्राम बम वर्ग का ग्लाइड बम है, जिसे डैश के आयुध निर्माण अनुसंधान और विकास संगठन ARDE और एकीकृत परीक्षण रेंज ITR द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, तो वो किया गया है अनुसंधान केंद्र इमारत RCI ने किया है। पंजाब राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने डेयरी ब्रांड वेलेका को के नए शुभंकर को लॉन्च किया। इस शुभंकर का नाम क्या है, तो वो है वीरा है। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। यह किस जिले में स्थित है, तो यह आपका सागर में स्थित है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सतत विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो किया न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोज रेंज एंटी ड्रोन बैराज हथियार विकसित किया, जिसे बुलेट कार्टेन के रूप में जाना जाता है, जिससे ड्रोन झुंडों उच्च गति वाली मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो है नोरिको को किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में यमुनानगर गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी है। यह प्लांट नगर निगम यमुनानगर जगाधरी द्वारा किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है तेलंगाना बन गया है। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यह किस भारतीय सैन्य अभियान को याद दिलाता, जो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के नियंत्रण के लिए किया गया था। यह था ऑपरेशन मेघदूत था। इस तरह करके 16 खत्म। अब करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 17। आइए हम लोग 17 नंबर सेट करते हैं। मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के MIW में मुंबई के मेबलन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब 2025 जीता है, तो किसने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। किस संपत्ति को यूनेस्को ने विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया है, तो किसे शामिल नहीं किया है, बेतला राष्ट्र उद्यान को नहीं किया, बाकी 64 योगिनी मंदिर, गुप्त मंदिर, अशोक के शिलालेख स्थल को शामिल किया अस्थायी मंदिर में।
किस राज्य सरकार ने राज्यों में युवाओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। किस कंपनी ने गामा 3 पेश किया, जो एक हल्का ओपन एआई मॉडल है जिसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, अन्य कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जैसे उपकरणों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो गूगल ने किया है। गेमा 3, गामा होना चाहिए ना, गेमा लिखा है, गेमा 3। भारतीय रेलवे ने मिशन अमृत सरोवर पहल शामिल किया गया। भारतीय रेलवे जिला अधिकारी और किस मंत्रालय के समन्वय से रेलवे लाइन के पास गाद निकालने, खुदाई करने, जल निकायों का निर्माण करेगा? तो ये करेगा ग्राम विकास मंत्रालय। कौन करेगा? ग्राम विकास मंत्रालय। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने डैश के सहयोग से अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को विकसित किया है? तो किसने किया है? सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने किया है। भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी, जो 250 किलोग्राम वजनी रोवर से तैनात है, जिसे इनमें से भारत के चंद्र अन्वेषण क्षमताओं की वृद्धि होगी। इस मिशन के लिए जीओआई किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका जापान के साथ। किसके साथ कर रहे हैं चंद्रयान मिशन 5 के लिए? जापान के साथ कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है? प्रोफेसर पार्थ गौतम ने किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो पार्थ गौतम है, प्रोफेसर पार्थ गौतम है। किसने उत्पीड़न की घटनाओं की जांच करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समर्पित छेड़छाड़ विरोधी दस्ता, शिष्टाचार दस्ते का गठन किया है? तो वो किया है आपका दिल्ली पुलिस ने। शिष्टाचार दस्ते का गठन किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने किया है। 10 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को रोजगार इकाई स्थापित करने के लिए डैश की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य राजीव युवा विकासम शुरू किया है? तो राज्य युवा विकासम शुरू किए हैं 3 लाख रुपए में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किस जिले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो वो करेंगे ठाणे में। कहाँ करेंगे? ठाणे में करेंगे। किस कंपनी ने स्कूली छात्रों को सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा दक्षता आंदोलन क्लब एनर्जी इकोकू को लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर का अनावरण किया। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर कौन है? तो उसका शुभंकर है आपका उज्ज्वला। कौन है? उज्ज्वला है। चर्चा में रही नगोना काराबास क्षेत्र, चर्चा में रही नगोना काराबास क्षेत्र किस खेल से, किस देश से संबंधित है? नगोना काराबास क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो ओमानिया और अजरबैजान से संबंधित है। भारत और किस देश ने अरब सागर में आयोजित होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 23वें संस्करण में भाग लिया है? तो वो फ्रांस ने लिया है। कौन लिया है? फ्रांस ने लिया है। ये नहीं हो पाएगा, 1 मिनट देखें। किस राज्य में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 खिताब जीता और 15 पदक शीर्ष पे रहा? तो कौन पदक शीर्ष पे रहा? तो महाराष्ट्र, सॉरी कौन रहा? तो इसमें रहा आपका भारतीय सेवा फोटो बेकार आ गया इसका पूरा, हटा। अब आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन। कोई यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। बोमिगो लेख के आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी 30.31 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता के रूप में उभरी है? तो कौन उभरा है? तो वो उठ रहा है JSW स्टील उभरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राज्य के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और डैश के नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने को मंजूरी मिला है? तो शारदा नदी के किनारे। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD के सदस्य बन गया है? इनमें से कौन सा देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बना है? तो कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। किस मंत्रालय ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष बाल कोष के एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। हुनूर ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किससे 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है? किसने हासिल किया है? तो एलन मस्क ने हासिल किया है। किस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में 104 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो हरियाणा ने किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जो 1 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया। यह पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा।
किसी बाजीय विश्लेषण और प्रतिनिधि सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए विशेष रूप से डी मॉड्यूलर सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल आधार पर खोज के लिए एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया है? मास्की काशीवारा को किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 62,700 करोड़ रुपए के परीक्षण और अन्य संबंधित उपकरणों के साथ 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ किया है। देवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ने अपनी संरक्षण आवश्यकताओं और पारिस्थितिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय बाइसन उत्सव के आयोजन किया। देवीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? तो देवीगढ़ उड़ीसा में है। घिबौलो शैली की कला हाल ही में चर्चा में थी। घिबेली नाम के किसे चुना जाता है, किसके द्वारा चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका हियायो मियाजिकी को। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार में कोसी मोची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए मंजूरी दिया है। परियोजना की अनुमानित लागत कितना है? तो वो है 6,282.32 करोड़ रुपए है। भारतीय सेना म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए डैश के तहत एक विशेष चित्कर्ष कार्यबल को तैनात करेगी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस कंपनी ने भारत के पहले निजी पोलैंड हेस्टिंग उपग्रह नीला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और उसके साथ यह संपर्क स्थापित हो गया? तो वो क्या है? हेक्सॉन 20 इंडिया ने किया है। रूस के राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को लॉन्च किया, जो मानक विशेषताओं के रूप में M3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी पनडुब्बी बन गई है। तो वो पर्म है। कौन है? वो पर्म है। इस तरह करके हम लोग का सेट 17 खत्म। अब हम लोग सेट करेंगे 18। आइए सेट 18 करते हैं। सत्य कथन को चुनना है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य। चलिए देखते हैं हम। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार का है। हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जनमानी लेखिका गगन गिल को प्रदान किया गया। भारत की पहली महिला कानून सचिव अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। तीनों सशस्त्र बलों के द्वारा मोतिहारी बिहार में सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण की स्थिरता में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय ब्लू वीजा कार्यक्रम के पहले चरण को शुरू किया है? तो वो किया है संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्य समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इस समिति के अध्यक्ष है कुणाल। कौन है? कुणाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना की अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल उड़ान का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में प्रायोजित प्राणी मित्र दीर्घ जीवदया पुरस्कार समारोह में किसे आजीवक पशु सेवा श्रेणी में मित्र पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? हर नारायण सोनी को मिला है। हर नारायण सोनी को मिला है। भारतीय नौसेना ने एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत डैश के कमिश्नरी के लिए तैयार के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है। तो INS तमाल पहुंचा है। नासा के लूनर ट्रेजबल ऑर्बिटर में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना है। लूनर ट्रेजबल अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्लिनेवा में किस राज्य में सुपर फूड फसल के रूप में पेश किया गया? तो सुपर फसल फूड के रूप में अरुणाचल प्रदेश में पेश किया। निम्नलिखित में से किसने कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में ड्रॉबी थिएटर का आयोजित 97वां अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के रूप में ऑस्कर मिला है? तो किसे मिला है? तो एड्रियन बॉडी को मिला है। किस देश ने पुरातत्वविदों को ब्रिटेन के लिए प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसा दिखने वाले 4000 साल पुराना नवपाषाणकालीन लकड़ी का घेरा खोजा है? तो कहाँ खोजा है? तो डेनमार्क में खोजा है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनी रत्न IRCTC का बढ़ाकर नवरत्न कर दिया। इसके साथ ही IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में नवरत्न का हिस्सा बन गया। तो कौन सा नवरत्न है? तो 25वां नवरत्न का हिस्सा बन गया है। IRCTC क्या बन गया? 25वां नवरत्न का हिस्सा बन गया है।
भारत में नदी डॉल्फिन जनसंख्या नीति 2024 की शीर्ष वाली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने भारत में डॉल्फिन की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? किस राज्य में डॉल्फिन की अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। न्यू सेपेड रॉकेट का उपयोग करके ब्लू ऑरिजन NS-30 का एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च किया गया। भारतीय मूल के डैश मिशन में 6 क्रू सदस्यों में से एक है जो ब्लू ऑरिजन के उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन है वो? तुषार शाह है। किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजों के देश के आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना 60 वर्षों की आयु के बाद कितने रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है? तो यह करता है 3000 रुपये का। पंचायती राज मंत्रालय ने किस स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं की महिलाओं को निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 समारोह के बारे में असत्य कथन क्या है? तो आपको बताना है इसमें असत्य कथन क्या है। तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो सब सत्य है। चलिए देखते हैं क्या क्या सत्य है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव ने जीता है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेत्री में यह पुरस्कार नीताशी गोयल को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? तो जामनगर गुजरात में किया। जामनगर गुजरात में किया है। भारत में किस देश के साथ पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वे पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने डैश की अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है, जो इतने बड़े पैमाने पर स्वीकृत होने वाला भारत की पहली सड़क परियोजना बन गया है। तो 42,000 करोड़ रुपए का। तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर गोलीबारी की खबर मिली। तोरखम क्रॉसिंग निम्न में से किस देश के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग है? तो वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। सेना के रेड हॉर्स डिवीजन और भारतीय वायुसेना निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 वर्षीय संयुक्त अभ्यास युद्ध कौशल आयोजित करेगा? तो कहाँ करेगा? तो वो करेगा मेघालय में करेगा। निम्नलिखित में किसे फोर्ब्स 2024 में अपनी सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की वार्षिक सूची में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? ड्वेन डगनस जॉनसन ने किया। डगनस जॉनसन ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अविवाहित, तलाकशुदा, परित्याग, निशासित दिव्यांग एकल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने सशक्त बनाना है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तराखंड के सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इसकी कुल पूंजी लागत 4,081.28 करोड़ रुपए है। इस रोपवे की कुल लंबाई कितना है? तो इसकी कुल लंबाई 12.9 किलोमीटर है। 12.9 किलोमीटर है। किस राज्य में हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई खतरों के देश की रक्षा के लिए गोल्डन ड्रोन नामक एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किया है? तो कौन सा किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की किस कंपनी के द्वारा गुजरात में धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए एक राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने का किया है? वो क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। किसे वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान पिलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 के रूप में नामित किया है? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है लीजो जियाकुन को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के डैश गोल्डन ग्लो सोलर प्राइवेट लिमिटेड के नवीनीकृत सुविधाओं में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सौर विकिरण लाइन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? सूरत गुजरात में किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में।
भारत के नवीनतम और उन्नत सेवा पहल से उन्नत हवा के हवा क्या करेगा, भारतीय नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो गांडीव कर दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रणालियों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस साइबर डिवीजन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन। केंद्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है त्रिनेत्र है। क्या नाम है, त्रिनेत्र है। किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष की योजना को लागू करने के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो पंजाब ने किया है। फीफा ने 3 देशों के प्रतिबंध लगा दिया जिससे वे 2026 में फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएंगे। कौन सा देश प्रतिबंधित देशों की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन कौन है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, पाकिस्तान है और रूस है। केन्या ले लेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड डैश जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड हिमखंड A23A जो ग्रेटर लंदन के आकार से दुगना से अधिक है, जिसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है, अटलांटिक में उत्तर की से दक्षिण महासागर में बह रहा है या दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में दुनिया के प्राथमिक धन निर्माता बनकर उभरा है। इस रिपोर्ट में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर रखा गया, तो उन्हें रखा गया चौथे स्थान पर रखा गया। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में लोगों का खुलासा किया जो 11 से 13 मार्च 2025 तक में होगा, तो वो किसका होगा, नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डैश में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का भारत पैवेलियन में उद्घाटन किया, जिसमें 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के अत्याधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। तो वो कौन सा है, वो है बार्सिलोना, स्पेन में है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BM-04 का पूर्ण निर्माण के मॉडल पेशकश किया है। BM-04 SRBM के एक कंटेनर रॉकेट SBRM है, जिन्हें 2 चरणों में ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली में रेंज का है, तो वो है आपका 400 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के बोर्ड में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो करेंगे राजीव शुक्ला जी करेंगे। असम कैबिनेट ने मोरीगांव जिले में जोगी रोड में पूर्वोत्तर भारत में पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो रतन टाटा इलेक्ट्रिक सिटी कर दिया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने घोषणा की कि माधव राष्ट्रीय उद्यान का भारत का 58वां 58वां बाघ अभयारण्य बन जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वैज्ञानिकों की 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल को विकसित किया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के विश्व जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो प्रवन वेंकटेश ने जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बालिकाओं के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को जन्म देने वाली प्रत्येक बालिका को कितनी राशि की एक मुश्त बॉन्ड के रूप में देगी, तो 50,000 रुपये का। राजनाथ सिंह ने डैश भारतीय वायुसेना के एयर स्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाली भारत की पहली रक्षा मंत्री बन गई है, तो बेंगलुरु के कर्नाटक में बन गई है। कॉमनवेल्थ वीजा यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई है, जो आर्द्रभूमि की सतत प्रबंधन में योगदान का जश्न मनाने के वाला विश्व स्तर का मान्यता प्राप्त में सम्मान है, तो वो बन गई है जयश्री वेंकटेश बन गई है। राष्ट्रमंडल खेलों के देखरेख के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया है। IQ एयर द्वारा जारी किए गए 7वां वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार डैश दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित है, तो वो कौन सा है, वो नई दिल्ली है। इस तरह करके सेट 18 खत्म। अब हम लोग करेंगे सेट 19। सेट 19 और 20 होगा, बस आधा घंटा और। राष्ट्रीय संघीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया काश पटेल को। किस राज्य ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नदी बंधन परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य नदी केंद्रित क्षेत्रों में नदी तट को कटाव को रोकना है, तो वो है पश्चिम बंगाल ने किया है। किस राज्य सरकार ने मृदा
स्वास्थ्य के सुधार और टिकाऊ कृषि पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को शुरू किया है, तो वो क्या है, हरियाणा ने किया है। किस संस्था ने संशोधनकर्ताओं के जल विषयक सुचालक कपड़ा विकसित किया है, जो बिजली और सूर्य के प्रकाश की गर्मियों को प्रदर्शित करेगा, तो वो क्या है, आपका आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अहमदाबाद स्थित भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू टेलीस्कोप पारस 2 को स्टेपोग्राफर का उपयोग करके एक नए घने उप शनि एक्सोप्लैनेट की खोज किया है। एक्सोप्लैनेट का नाम क्या दिया गया है? तो एक्सोप्लैनेट का नाम दिया गया है, एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? एक्सोप्लैनेट का नाम है आपका TII 6038AB। किस राज्य सरकार ने किस राज्य की सरकार ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोध को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य भर में अस्पतालों के मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश जारी किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा किसे द मोस्ट एक्साइटिंग ऑर्डर ऑफ द बैलिस्टिक एम्पायर के नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में ब्लेयर हाउस के टेस्ला स्पेस में सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क के बच्चों को एक भारतीय क्लासिक किताब द कास्टनेस्ट मून भेंट किया, जो लिखा गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान और दुबई में आयोजित होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? वो नामित किया गया है शिखर धवन को। किसे क्या है? शिखर धवन को। निम्नलिखित में से किसे भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? कौन बन गई है महिला क्रिकेटर? सेहनी अख्तर बन गई। कौन बन गई? सोहनी अख्तर। किस देश ने संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दी है, जिसे डीप सी स्पेस स्टेशन के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा है? चीन ने दिया है। किसे दिया है? चीन ने दिया है। केंद्र सरकार ने डैश में भूस्खलन के लिए केंद्र सरकार ने डैश के भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 16 परियोजनाओं को लागू करने के लिए केरल को 529.50 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण को मंजूरी दिया है। तो किसे दिया है? वो दिया है वायनाड के भार पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। यह गांव किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बिहार से। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना जिसने एक समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाई है, जो राज्यों के वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। किसने कॉरपोरेट प्रशासन को बढ़ने और भारतीय प्रतिभूति बाजार में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबंधित पक्ष लेन देन के लिए एक समर्पित पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किया है। किस राज्य के नेशनल गेम्स 2027 में मेजबान के रूप में चुना गया? तो किसे नेशनल गेम 2027 का मेजबान करेगा? तो कौन करेगा? तो वो मेघालय करेगा 2027 के नेशनल गेम का मेजबानी। आयुष मंत्रालय ने 2025 में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की है। पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे। प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और डैश नगद पुरस्कार मिलेगा। तो 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। डैश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के आगामी सीजन के लिए सह प्रस्तुति अधिकार हासिल किया है। जिसे दूसरा सबसे बड़ा अधिकार देने वाला परियोजना सौदा कौन सा बन गया है? तो वह है कैंपा कोला बन गया है। यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस द्वारा छोड़े जाने वाले मिसाइलों पर हमले से बचाव के लिए ग्रोवॉक हाइब्रिड सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को हासिल किया। यह प्रणाली यूनाइटेड किंगडम और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डेनमार्क के द्वारा विकसित किया गया है। कितने हाफ मैराथन में 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया, जिससे वह 57 मिनट से कम करने वाली दूरी पूरी करने वाले पहली व्यक्ति बन गए हैं? तो वो है जैकब क्रिपिमियो किया क्या। भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड SSCB ने 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। किस राज्य ने प्रथम बार रनर अप स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने किया।
भारत सरकार के एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को डैश के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? 25-26 के द्वारा। किसे आधिकारिक तौर पर 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश क्या कुमार को। किस राज्य सरकार ने जी सफल नामक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य अंत्योदय परिवार, वंचित परिवारों का आजीविका को बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना देना है? तो वो है गुजरात का है। समुद्री व्यापार और सुरक्षा, नवीकरण ऊर्जा और तकनीकी नवाचार के अवसरों और चुनौतियों का पता लगाने के लिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन शुरू किया गया। यह सम्मेलन किन स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो मस्कट, ओमान में किया जाएगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट फॉर संग्रहालय का उद्घाटन भारत मौसम विभाग के 150 साल की महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाने और मनाने के लिए किया। यह किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्रों के उपयोगकर्मों को हरित ऊर्जा और ईंधन पर संरक्षण में 14 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस जागरूकता अभियान का नाम क्या है? तो इस जागरूकता अभियान का नाम है सक्षम। गूगल ने भारत में सबसे बड़े परिसर अन्नता का अनावरण करके भारत में डिजिटल परिदृश्य के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। यह परिसर किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में। कल्याण चालुक्य युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार किस स्थान पर देखे गए हैं? तो ये देखे गए हैं विकाराबाद, तेलंगाना में। कौन सा राज्य विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधायी निकाय के रूप में इतिहास बनने के लिए तैयार है? तो वह है उत्तर प्रदेश का। कौन सी कंपनी तरल ईंधन वाले सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन को विकसित करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बन गई है, जो अगली पीढ़ी की मिसाइलों और उच्च गति वाले हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए महत्वपूर्ण प्रणोदक तकनीक देगा? तो वो है तुम्हारा हाईस्पेक्स एविएशन है। किसने दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो इस पद को संभालने वाली चौथी महिला बन गई है? तो वो है रेखा गुप्ता है। किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना के रूप में दिया जाता है? किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना को नया रूप दिया, जिसमें बालिकाओं के संस्थागत प्रसव की सावधि जमा राशि को बाद 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की चौथी पीढ़ी और गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 के चेन्नई के कट्टरपल्ली पोर्ट में लार्सन और टर्बो शिपयार्ड सुविधा से अपना वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया। मत्स्य 6000 डैश के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह किया गया राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। किसे BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है मनु भाकर को। इनमें से किस कंपनी ने मोजोरेना एक पेश किया, जो दुनिया की सब पहली क्वांटम चिप है, जिसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार क्वांटम कंप्यूटर के उत्पादन और विकास में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे दशकों के बजाय वर्षों के भीतर औद्योगिक पैमाने की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे? तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BR राव सुब्रमण्यम का कार्यकाल डैश तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 2025 के टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर की सूची जारी की गई। इसमें सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो पूनम देवी बर्मन शामिल है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर मार्च 2027 कर दिया गया है। किसने दोहा कतर में एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 25 का स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। मिशिगन जनजाति ने अरी लिगांग उत्सव मनाया, जो बुआई के मौसम में शुरुआत का प्रतीक है। यह जनजाति किस त्यौहार से जुड़ी हुई है? तो यह जनजाति असम से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कुछ स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली ने किया है। 43 नंबर, किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले पहले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के रूप में मंजूरी मिला है? तो वह मिला है जॉन मैकॉफ को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों की पहल के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो किया है आपका मोतिहारी, बिहार में। किसे स्टार स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड 2025 के स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? तो मनु भाकर को मिला है। माउंट डोकानी जो विस्फोट हुआ, जिसके बाद देश में ज्वालामुखी विज्ञान भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र के विमानन चेतावनी जारी की। माउंट डोकानी किस देश में स्थित है? तो माउंट डोकानी इंडोनेशिया में स्थित है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए किस जिले में भारत के पहले बायोस्फीयर प्लांट की आधारशिला रखी है? तो लखीमपुर खीरी में रखा है। आवारा पशुओं में होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए ताराबंदी योजना शुरू की गई। यह योजना किस राज्य सरकार से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है आपका राजस्थान से जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध ओडिसी उत्पाद जिन्हें अक्सर ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है का निधन हो गया है? तो मायाधर राउत का है। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों के 4 वर्ष के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया तो किन्हें नहीं दिया गया? तो किन्हें दिया गया? वैद्य तारा चंद्र शर्मा को, वैद्य माया राम उनिराव को, वैद्य समीर गोविंद को दिया गया है। अब आ जाइए 20 नंबर। 20 नंबर नागोबा जत्रा आपको बताना है किसमें असत्य कथन कौन सा है? तो कोई नहीं, कौन कौन है? नागोबा जत्रा उत्सव तेलंगाना, नागोबा जत्रा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन हरियाणा में किया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राजेश निवरान को नियुक्त किया गया। अब हमारा आखिरी सेट नंबर 20 होगा। इसका देखिए क्या है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कोई इसमें से असत्य नहीं है। फिर पढ़ते हैं। नागोबा जत्रा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नागोबा जत्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2025 का उद्घाटन हरियाणा राज्य में किया गया था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक राजेश निरवान को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजार अवसंरचना संस्थाओं द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों का प्रारंभिक और अंतिम मूल्य कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल विकसित किया। उसका नाम क्या था? IS पोर्ट है। कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई, जो भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम है? तो कौन सी है? टाटा स्टील लिमिटेड है। कौन सी है? टाटा स्टील लिमिटेड है। किस देश ने घोषणा की है कि 2025 समुदाय का वर्ष होगा, जो समाज में एकता और समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पहल होगी? वो है संयुक्त अरब अमीरात का। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल, राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग और एरोस्पोर्ट संस्थान का उद्घाटन किया है? तो वो किया हिमाचल प्रदेश ने। पैराग्लाइडिंग स्कूल, राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग और एरोस्पोर्ट संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रिय प्रसिद्ध श्रेणी में किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ माना? मैंने बता रहा कौन सा लोकप्रिय पसंद श्रेणी में कौन जीता? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। हेमा समिति की रिपोर्ट जो जारी की गई ने फिल्म उद्योगों में महिलाओं के द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रकाश डाला। यह रिपोर्ट संबंधित किससे है? तो मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हाल ही में अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन को स्थापित किया जा रहा है? ये कहाँ स्थापित है? तो नूर, हरियाणा में स्थापित है। भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 में मेक इन इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? भुवनेश्वर में किया। महिला सुरक्षा मामलों में कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए कितने मूल्य का गोला बारूद खरीदने का परिव्यय को मंजूरी दिया है? कितने का दिया है? 10,200 करोड़ रुपए का दिया है। मेटा के साथ साझेदारी के लिए किस राज्य ने देश की पहली बार मन मित्र, कौन सा? मन मित्र नामक व्हाट्सएप आधारित शासन प्रणाली को शुरू किया है? तो मन मित्र किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए आकलन करने के लिए एक नया मल्टीटास्क ट्रेनिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्क को डिफोमिया विकसित किया? तो किसने विकसित किया है? चीन ने विकसित किया अल्जाइमर रोग से ग्रसित पता लगाने के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ने वे बैंकिंग, वित्त और सेवाओं के बीमा क्षेत्र में राज्यों के युवाओं के लिए छात्र कौशल निर्माण कार्यक्रम लागू करने के हेतु इनमें से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? था किसके साथ किया है? छत्तीसगढ़ के साथ किया है। कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। यहाँ पे ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है बिहार में। इनमें से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की है ताकि इनके औषधि और औद्योगिक मूल्यों का लाभ उठाया जा सके? तो वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है।
रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा प्रणाली केंद्र को विकसित एक सुपर ऐप स्वरेल पेश किया, जो भारतीय रेलवे के सभी सार्वजनिक अनुप्रयोगों में एक ही प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करता है। आइए 17 नंबर, न्यूजीलैंड ने डैश का मनुष्यों के समान कानूनी रूप के अधिकार प्रदान किया। तो न्यूजीलैंड ने कैसा अधिकार दिया है? माउंट तारानाकी को मनुष्यों के समान कानूनी रूप प्रदान कर दिया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा घोषित एक्सोम मिशन AX4 के लिए पायलट के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की महिला चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा राज्य देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है? तो कौन करने जा रहा है? महाराष्ट्र करने जा रहा है। किस देश ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल ईटीमेड अनावरण किया जो 1700 किलोमीटर 1556 मील की यात्रा में सक्षम होगा? तो वो है तुम्हारा ईरान होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करके अवैध बनाने वाले कानून को पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है। सत्य कथन पे विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है? 24 का 1 और 2 है। चलिए देखते क्या क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निर्धन गए हुए भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इक्विवेलेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता कौन सा? इक्विवेलेंट सैन्य अभ्यास। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इनके किस स्थान पर भारत के पहले सफेद बाघ परियोजना को प्रजनन को मंजूरी दिया है? तो रीवा मध्य प्रदेश में दिया है। एरोनॉटिक स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाले नया रिकॉर्ड बनाया। उसका रिकॉर्ड कौन सा है? 62 घंटे 6 मिनट का है। 62 घंटे 6 मिनट का है। 27 नंबर देखिए क्या है। हिमाचल प्रदेश ने सोलन जिले में अलागढ़ तहसील के दाबोट में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की दिया यह पहला कदम उठाया। इस अग्रणी परियोजना में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्न में से किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? तो किसके सहयोग से? ऑयल इंडिया